हैं पीछे से भी थोड़ा सा काटते हैं, लौकी को हम पीछे से थोड़ा सा काटते हैं, आगे से भी थोड़ा सा काटते हैं, भिंडी को पीछे से भी काटते हैं और आगे से भी थोड़ा सा काटते हैं कि नहीं। और जो बीच का जो भाग है उसे हम खाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी कहता है कि भैया बचपन तो चला गया खेल में और बुढ़ापा चला गया नाती पोती के साथ में, अब बची जवानी में, तो जो जवानी में भजन करता है उसका भजन मैं बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेता हूँ, जैसे आप सब्जी को स्वीकार करते हैं। आगे पीछे का तो हमको भी अच्छा नहीं लगता भाग, तो भगवान कहाँ से पसंद करेगा। इसलिए जो जवानी में, क्योंकि जवानी में हमें सोच समझने का हम पूरा समझ सकते, किसी को भी हमारा शरीर बलिष्ठ रहता है, बुद्धि हमारी यौवन रहती है, हम हर बात को समझ सकते हैं। इसलिए बीच का जो समय है ना उसमें भगवान का भजन करो तो आनंद आता है। इसलिए कहीं हमारा भजन के बिना ना लूट जाए, इसलिए भगवान का भजन करते रहो। कि लूट गई रे जिंदगानी भजन बिना लूट गई। बहुत देर से बता रहे गुरु जी की निमाड़ी का भजन गा दो, भाई निमाड़ी का भजन गा दो। आओ भैया आइए, कहीं हमारी जिंदगी भजन बिना न लूट जाए, तो भगवान के भजन के नाम की डुगडुगी घंटी हमारे अंतर मन में बजती रहे। ओ लूट गई रे ओ जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। आइए जरा सभी जने आनंद के साथ में।
सारा जीवन अगर भजन के बिना चला गया तो भगवान कहते भैया अंत में भी भगवान का भजन कर ले। अरे अंत में जो तू करेगा हो सकता है कि तेरे लिए वही फलदायक हो, वही तेरे लिए भगवान का वरदान हो, आशीर्वाद हो। तो कभी कभी आखिरी का भी भजन हम बिगाड़ लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आखिरी की वस्तु रहती है भगवान वही हमको देता है। एक व्यक्ति किसी बिल्डर के यहाँ पर नौकरी करता है। देखिए बहुत तत्व ज्ञान है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। एक बिल्डर के यहाँ पर एक भैया काम करता है, नौकरी करता है, तो मकान बनाने का काम करता है। जीवन भर मकान बनाता है और ऐसे ऐसे मकान उसने अपने जीवन में बनाए कि लोगों के मुंह खुले रह गए। वाह क्या मकान बनाया, ऐसी उसकी कारीगरी। सारा जीवन उसने वहां पर काम किया, नौकरी करी उसने, अच्छे अच्छे मकान बनाए। उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया नाम बनाने में, इसके जैसा मकान बनाने वाला कोई नहीं। सारा जीवन उसका बीत गया नौकरी करते करते। जब आखिरी दिन उसका नौकरी का आया, उसको नौकरी से आज रिटायरमेंट मिल रहा है, तो बिल्डर ने कहा कि भैया एक काम कर, सिर्फ जाते जाते एक और मकान बना दे, एक और मकान बना दे। उसने कहा कि देखो सारा जीवन मेरे काम किया फिर भी सेठ का पेट नहीं भरा, और आज भी मुझसे काम करवा रहा। आज मेरे रिटायर का दिन है भाई, मुझे जाने दो, अब मैंने बहुत काम कर लिया। बिल्डर ने कहा नहीं एक मकान और बना दे फिर तो चले जाना, और अच्छी मेहनत से बनाना, ये मकान किसी विशेष व्यक्ति के लिए मैं बनवा रहा हूँ। तो उसका मन तो रिटायरमेंट में था, तो उसने मकान बनाना प्रारंभ किया। तो उसने सोचा कि सेठ को देखो मैंने सारा जीवन इसके पास नौकरी करी और आज भी मुझसे काम करवा रहा है। तो उसने अपने मन को थोड़ा मलिन कर लिया और उसने उस तरीके से मकान नहीं बनाया जैसे इसने अन्य मकान बनाए थे। तो उस मकान को उसने बिगाड़ दिया, दीवारें तिरछी कर दी, जुड़ाई अच्छे से नहीं करी, कलर उसमें पोता तो ऐसे पोत दिया, वो मकान पूरा बिगड़ गया। जब वो मकान बना करके आया सेठ के पास में, बिल्डर से कहा कि लो जी वो मकान मैंने बना दिया, चाबी दे दी। तो उस बिल्डर ने उस चाबी को अपने पास नहीं रखा, उस बिल्डर ने उठा करके उसी को वह चाबी दे दी कि भैया सारा जीवन तूने मेरे पास में मेहनत की है, मैं उपहार के रूप में वह मकान तुझे दे रहा हूँ, आज से मकान तेरा है। इस प्रसंग को जरा समझ लीजिए आप, इसका भावार्थ क्या निकल रहा है। उस व्यक्ति का मुख पूरा मलिन हो गया। सोचो उसके हृदय पर क्या बीती होगी, जिसने जीवन पर्यंत अपने हाथों से आशियानों को बनाया, दूसरों को जिसने आनंदित कर दिया, जिसने ऐसे ऐसे मकान बनाए कि उनके वर्णन करते नहीं बन रहा है, परंतु स्वयं आज बिल्डर ने, उस सेठ ने अपने ही नौकर को उपहार के रूप में वह मकान दिया, जिस मकान को उसने बनाया और बनाने में बिगाड़ दिया। उसे इस बात का पता थोड़ी था कि सेठ मुझे गिफ्ट में देने वाला है। तो बस यही जीवन है। हमने सारा जीवन भले कितना अच्छा भी कर्म कर लिया हो, कितना अच्छा सब कुछ कर लिया हो, परंतु अंत समय में भी हमको भगवान ने मौका दिया कि भैया भजन कर ले, और भजन कर ले, ये तेरे काम की चीज है, परंतु हमने ध्यान नहीं दिया और भजन किया तो भजन आखिरी में बिगाड़ दिया। भगवान ने कहा यही भजन मैं तुझे देना चाह रहा था, अपने हाथों से अपना तूने जीवन बिगाड़ा। कभी कभी छोटे से दृष्टांत हमारे जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं हमारा भजन न बिगड़ जाए, क्योंकि भजन बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। वो कहावत बोली थी ना उस दिन, ध्यान है कि भूल गए क्या? भजन बिगड़ जाता सब कुछ बिगड़ जाता है। चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ा, सब्जी बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, अचार बिगड़ा तो साल बिगड़ा, घर के जगदम्बा बिगड़ी तो जीवन बिगड़ा, और कभी भजन बिगड़ गया तो 84 लाख योनि बिगड़ जाती है। इसलिए भजन को कभी नहीं बिगाड़ना भैया। सब कुछ तो सुधर सकता है, टीवी बिगड़ गई तो दुकान बनी है, गाड़ी बिगड़ गई तो गैरेज बना है,
परंतु भजन अगर बिगड़ गया तो उसके लिए इसको संवारना बड़ी मुश्किल बात है बंधु। ध्रुव चरित्र की कथा कहीं न कहीं हमारे दृष्टि चक्षु खोलती, ज्ञान चक्षु खोलती है। बोले राधा रमण सरकार की जय। आगे कथा में मनु शत्रुपा के दूसरे पुत्र की कथा थी जिनका नाम है प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रत जी महाराज, उनका नाम है प्रियव्रत। अपने जीवन में हमेशा सेवा का व्रत रखा जिन्होंने, उसी प्रकार अपने जीवन में हर एक को भी किसी सेवा का व्रत रखना चाहिए। कोई सा भी व्रत रखो परंतु उसमें सेवा हो। एक लक्ष्य रखो अपना जीवन में जिससे भगवान आनंदित हो, प्रसन्न हो। लक्ष्य अगर देखे तो लक्ष्मण जी का सारा जीवन सेवा करी है। लक्ष्य अगर देखे तो हनुमान जी का जो सारा जीवन भगवान की सेवा की है। ऐसा जीवन में लक्ष्य, प्रिय व्रत जिसका नाम है प्रिय व्रत। यानी अपने जीवन में कोई ऐसा व्रत रखो जो सबसे प्रिय हो हमें। बहुत सारे ऐसे व्रत हैं और आप लोग तो रखते भी व्रत बहुत सारे, परंतु ये व्रत थोड़े से अलग है और वो व्रत अलग है जो रखना चाहिए। व्रत जैसे हनुमान जी ने रखा, जैसे लक्ष्मण जी ने रखा, हमेशा सेवा की राम जी के चरणों की। एक दिन लक्ष्मण जी को पता नहीं क्या सूझी, भगवान के पास में गए। देखो भगवान को भी उसके भक्त ने विख्यात किया है। सेवा ऐसी करें कि भक्त के द्वारा जब भगवान की सेवा हो, स्वामी की सेवा हो तो स्वामी भी विख्यात हो जाए, उनकी कीर्ति यश कीर्ति चारों दिशाओं में, चौं दिशाओं में फैल जाए। तो ऐसे हनुमान जी के कारण राम जी को सब जानते हैं। तो कौन जानता राम जी को, बताओ? राम जी को जाना जाता है हनुमान जी के कारण। और ये बात सिद्ध करी रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में एक थोड़ा सा प्रसंग आता है बहुत मार्मिक। एक दिन लक्ष्मण जी राम जी के पास में गए। राम जी से पूछने लगे कि भैया आपने सृष्टि को बनाया, दुनिया को आपने बनाया, आपने मनुष्य को बनाया, आपने पशु को बनाया, तो पशु की आपने पूंछ दे दी परंतु पुरुष की तुमने पूंछ क्यों नहीं दी? पशु की तुमने पूंछ दे दी और इंसान की आपने पूंछ क्यों नहीं दी? ये बताओ भैया कि अगर इंसान की पूंछ होती तो क्या होता? इंसान की अगर पूंछ होती तो क्या होता? तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखें सहज गई राम जी की। और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मुझे इस बात को पता नहीं है, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं कि मनुष्य की पूंछ होती तो क्या होता। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि हमारे साथ में अगर पूंछ वाला नहीं होता तो हमारी पूंछ परख कौन करता। और देखो राम जी की पूंछ परख क्यों हो रही है? क्योंकि इनके साथ में पूंछ वाला था। वो अगर पूंछ वाला नहीं होता तो राम जी की पूंछ परख नहीं होती। तो सेवा करने वाले को भगवान ने याद किया है। अरे भगवान ने मूंछ दी, वो तो लोगों ने कटा दी, तो पूंछ को कहां से रखते? भगवान ने मूंछ दी, वो तो लोग कटा देते, तो फिर पूंछ की क्या बात है? हम तो ये जानते हैं भैया, कभी इंसान की पूंछ होती तो रक्षाबंधन के दिन बहनें ना पूंछ पे राखी बांधती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी न कटाना, ये गाना गाती। अच्छा हुआ भगवान ने इंसान की पूंछ नहीं दी, नहीं तो रावण ने तो एक ही बार पूंछ जली थी हनुमान की। रोज लोग जलाते, लोगों की जलाते कि नहीं? अरे ईर्ष्या में गुस्से में क्या नहीं करते लोग, इंसान की पूंछ जला देते। और कभी कोई बाजू से निकलता उसकी पूंछ कहीं अटक जाती तो लोग झगड़ा, तेरी पूंछ को हटा। अच्छा भगवान ने पूछ, देखो भगवान ने कितना अच्छा बनाया इंसान को। भगवान ने सोच समझ करके सब कुछ बनाया। पशु की पूंछ दे दी और इंसान की पूंछ हो जाती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रोटी में कभी बाल गिर जाए, खाने में बाल गिर जाए तो बहू को कितना चिल्लाते, और कभी पूंछ के बाल गड़ जाते किसी को तो। अच्छा बस में सीट पर बैठने में तकलीफ होती, एक दूसरे को पूछ गड़ती,
फिर भी झगड़ा। मैंने पूछ के पीछे झगड़ा है, और वैसे भी आज भी पूछ के पीछे झगड़ा है कि नहीं? ये सब कुछ संसार में जो चल रहा है ना, पूछ की तो बात है। कोई बोलता कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, क्या बोलते हैं? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आओ भैया, तेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। भाई मेहमान अगर जाए और किसी को कुछ नहीं पूछे तो बोले यार वहां गया तो मेरी पूछ पर रखनी हुई, वहां भी पूछ की समस्या है। हर जगह तो पूछ की है। ब्याई समझी के यहाँ पर जाओ तो बोले मेरे को ब्याई समझी ने पूछा नहीं, वहां भी पूछ की जरूरत है। हर जगह पूछ का मामला चल रहा है, हर जगह पूछ ना होने के बाद पूछ का मामला चल रहा है। बताओ पूछ अगर होती तो फिर क्या होता? लोग अपने हाथ में चप्पू लेके चलते, झगड़ा की पूछ काट देते। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मण, इंसान की पूंछ होती तो क्या होता ये तो मुझे पता नहीं, परंतु हमारे साथ अगर वह पूंछ वाला नहीं होता तो हमारी संसार में कोई पूंछ फरक नहीं होती, क्योंकि उसने सेवा ऐसी करी है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय श्री राधे। अपने जीवन में कोई सा संकल्प ले, जैसे प्रियव्रत जी महाराज ने लिया। हे राजन, इन्हीं प्रियव्रत जी महाराज के वंशज में आगे एक बहुत अच्छे महात्मन हुए, अवतारी पुरुष हुए, जिनका नाम भरत जी महाराज हुआ। भरत जी महाराज के ही पिता, जिनका नाम था ऋषभ देव जी महाराज, जिनसे जैन धर्म का प्रचार हुआ। भगवान के 24 अवतारों में ऋषभ देव जी महाराज का वर्णन आता है, जिनके तपस्थली छत्तीसगढ़ में दमोह धारा के पास में है, जिन्होंने वहीं से सारे संसार में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्हीं के यहाँ पर भरत जी महाराज हुए, जिन्होंने हर समय भगवान की सेवा करी, परंतु अंत में इन्होंने केवल एक गलती कर दी। सारा जीवन सेवाएं करी, परंतु अंतिम समय में जब ये मरे, इनकी मृत्यु हुई, तो हिरण को बच्चे को याद करते हुए इनका प्राण निकला, तो अगले जन्म में यह हिरण बन गए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर ऐसी कौन सी कथा है, क्या ऐसा हुआ कि अंतिम समय में हिरण के बच्चे को याद किया? बोले राजन, सारा जीवन भरत जी महाराज ने सेवाएं करी, सारा जीवन सेवा करी, परंतु अंतिम समय में इन्होंने एक दिन एक हिरण के बालक को उस हिरण के द्वारा जन्म देते हुए देखा। वह हिरण मर गई। इस हिरण के बच्चे को अपने पास में रखा, पालन पोषण किया। उसमें इतना मोह बढ़ गया कि वो बच्चे के बिना एक पल नहीं रह पाए। हिरण में उनका मन लगा तो हिरण बने। इसलिए कहते हैं अंतमति सो गति, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। इसलिए भजन को सुनकर के हमेशा अपने पास में भगवान का ध्यान रखें, ताकि हर समय हमें भगवान का ध्यान रहे, यादाश्त बनी रहे, जिससे अंतिम समय में अगर हमारी मृत्यु भी अगर हमारे पास में आती है तो हमारे पास में भगवान का सानिध्य होगा। जहाँ पर भगवान का सानिध्य होता है वहाँ पर यमराज फिर अपना पाश नहीं फेंकते हैं। तारण तरण करने वाले हैं भगवान का नाम। इस प्रकार भरत जी महाराज पर भगवान ने अनन्य कृपा करी और अंतिम समय में भजन करते भगवान के परम धाम पधारे। आगे भगवान नाम की महिमा की कथा है, जिस कथा को हम कल यहाँ पर श्रवण करेंगे कि मात्र अगर नाम अगर भजते रहे भगवान का तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आइए, हमारे समीप भगवान भोलेनाथ की सुंदर झांकी आ रही है। आप सभी जने बैठे बैठे भगवान के झांकी का आनंद लेंगे, खड़े कोई नहीं होंगे। आराम से बैठ करके भोलेनाथ का विवाह का आनंद लेंगे। पार्वती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होगा यहाँ पे बड़ी सुंदर झांकी के साथ में। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, 2 घड़ी भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद भगवान की सुंदर झांकी का आनंद लेंगे, उसको भी मनाएंगे। यहाँ पे भगवान से मिलने का एक सत्संग बहाना है।
जैसे भरत जी महाराज भगवान के सत्संग करते हुए भगवान को प्राप्त किया। आइए 2 घड़ी हम भी भगवान का भजन करते हैं, उसके बाद फिर उसको मनाएंगे। कि श्याम तुझे मिलने का हो, श्यावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने हो, वो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ श्याम तुझे मिलने का। अब किसको किसको भगवान को मिलना है भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आनंद के साथ जरा झूमते हुए आइए सभी जने।
कन्हैया कहाँ पर मिले? गीता जी के बंधनों में, ओ गीता जी के बंधनों में मेरे श्याम तेरा है। गीता जी के बंधनों में मेरे श्याम का तेरा है। ओ सावर से भोलेनाथ भगवान की जय। आइए हमारे बीच में भोलेनाथ जी पधारे हैं। 2 घड़ी भगवान के विवाह का आनंद ले लेते हैं। इसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करें। आइए भैया भोलेनाथ को सामने ले आओ और पार्वती जी को भी ले आओ। पार्वती जी को ले आओ जल्दी से, समय हो रहा है। भैया पार्वती जी को ले आओ। बोले हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। भैया जैसे राजा हिमाचल के यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की बारात का विवाह हुआ, आज वही सुंदर झांकी आप सभी जने खड़े हो गए। आपको बैठने का बोला था। सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर सभी जने बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। आइए भैया भोलेनाथ के गले में वरमाला डालेंगे माता जी, और फिर यहाँ पर सभी जने उत्सव मनाएंगे भगवान भोलेनाथ का। माला चले माला और उसे चले दे किस चले दे टाटा वाला दिक्कत जाएगी उसे चले तो मांगे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे। देखो भैया यह उत्सव मनाने का आखिरी भजन है। इसमें जिसको मनाना मना लेना, फिर आरती होगी, समय भी हो रहा है। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। आइए सभी जने आनंद के साथ में झूमते हुए महादेव के विवाह में।
भोलेनाथ भगवान की जय। भैया वरमाला डलवाइए। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। ओम वंदे पतंग स्वर्गुरो वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वसोनं पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवदं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते कृपां स्मरामि। पार्वती जी माला पहनाएंगे भगवान भोलेनाथ को। बोले भोलेनाथ भगवान की। भोलेनाथ भगवान की हर हर आइए भैया, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। बीच में अगर झांकी लाते कथा में तो सारा आनंद किरकिरा हो जाता, इसलिए आखिरी में भोलेनाथ का दर्शन सबको मिला है। इसलिए भोलेनाथ का दर्शन करके आनंद ले आप सभी जने। हर हर महादेव हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। कल कथा में बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव। जिस प्रकार आप यहाँ पर पधारे, कल भी आप यहाँ पर 1 बजे पधारे, कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य करें। कल भगवान का यहाँ पर प्राकट उत्सव मनाया जाएगा बड़ी सुंदर झांकियों के साथ में। तो आप सभी जने और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधार करके कथा को श्रवण करेंगे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान बांके बिहारी की आरती करेंगे। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आज की कथा यहीं पर शिव विवाह के साथ संपन्न होती है। परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हम आप सभी लोगों ने तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया और बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हमारा आयोजक परिवार आदरणीय श्री बाबूलाल जी बिडारा जी का भी जन्मदिन भी है। तो कुछ परिवार के सदस्यगण उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पर आए और हमारे श्री बाबूलाल जी बिडारे जिनका आज जन्मदिन है उनका स्वागत करें। शीघ्र आ जाएं, जो जो स्वागत वाले हैं शीघ्र आ जाएं। इसके बाद आरती होगी। जो भी परिवार के सदस्यगण स्वागत करना चाहते हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, वे यहाँ पर आ जाएं शीघ्र। पंडित जी और हमारे पृथ्वीराज जी निकंजे भी यहाँ पर बाबूलाल जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी परिवार के सदस्यगण हैं, जो भी जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, वे अनिल जी बिठारे ये भी यहाँ पर हमारे दादाजी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी जने बांके बिहारी लाल की अब आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे।
एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है पूरी, उसके बाद में वसुसनिलोकसन्नभजनयोगनेः प्रजां बहुलां मे गणोत्पन्नं भयोरेतो अस्मासु धाता परार्थिक्यं ओम चंद्रमा मनसोदासुचोजाजतसुत्राजोषिकानश्च मुखादग्निरजायत बोले भागवत महाप्राण की जय। मन में बसा करे तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती।
भागवत महाप्राण की जय। जलेना सदगणम पुष्पे देववंदनम महात्मवंदनम शोतंडम निरंजन गणम मंत्र पुष्पांजलिम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जगन्नाथं सदा वसन्तं दयार्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि धर्मादं कुलतारकाय कपालमालं चितशेखराय दिव्यं वराय जगं राजा नमः शिवाय नमः शिवाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जतनेन जतमय जन्नदेवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्तपूर्वः सद्यः सन्तदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यदाय नमो वचं वैरवणाय प्रणमहे मे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कवेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराज्यं वारविष्टिं राज्यं महाराज्यमाधिपत्य मयं समन्तमय्याय सार्वभौमः सार्वाय शान्तार्थात् प्राणात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तीर्थतप्ये सलोको विगतामृता प्रविष्टार्वमृतस्याव संगृह्य विच्छतस्य कामप्रेय विसवे देवाः सवासदेति ॐ दशवदश्चक्षुरुत वस्वतो मुखो वस्वतो बाहुरुतो वस्वतस्पाद सम्भाव्यन्तमदशम्प्रदेर्धावा भूमि जनयन् देवैका भूमिकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तप्रचोदयात् ॐ कत्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि परमेश्वर संगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय सभानाय भगवते श्रीगोपालकृष्णाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे समन्त्रपुष्पाञ्जलिम् अमीय सुगन्धित सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महाप्राण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी श्रद्धालु भक्त मिलकर जयकार लगाएंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, धोने वाले दादाजी की, भवानी माता की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सभी अपने दोनों हाथों पर उठाएं। नमः पार्वती पतये हरे हरे माधव श्री नर्मदे हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण आरती एवं प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करें। प्रसाद के घर नहीं जाए, सभी से निवेदन है। कल से जो भी श्रद्धालु भक्त कथा पंडाल में आ रहे हैं, सभी से निवेदन है कृपा करके मास्क लगा करके आए। मास्क लगा करके आए, यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
और गंगा ने भीष्म दिया।